मेरे प्यारे दोस्त, जो अगला क्वेश्चन है वो आया था कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं जाकर। तो ये पॉलिटी का ज्योग्राफी का सवाल है। तो अलकनंदा और भागीरथी ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। इसके अलावा और बताइए, जो हमारा विष्णु प्रयाग है वो किसको धौलावीरा और अलकनंदा से मिलती हैं? तो वो होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बताइए आप जो जो हमारा नंद प्रयाग है वो अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलता है। नंद से नंदाकिनी याद कर लो। और जो हमारा कर्ण प्रयाग है वो हमारा पिंडर से है, पिंडर नदियाँ हैं। और रुद्र प्रयाग है मंदाकिनी से है। मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग, भागीरथी, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, नंद प्रयाग, नंदाकिनी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन आंदोलन से है। सिंह सभा आंदोलन मुख्य रूप से सिख समुदाय से संबंधित है। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर से सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में हुई थी। अगला क्वेश्चन ये आया हुआ था। अब इसके अलावा मैं और कई क्वेश्चन को मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ। देखो, आंदोलन और विद्रोह से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा बताइए, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था। इसके संबंधित नेता कौन थे? केना सरकार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप तिलका मांझी का संबंध किससे था? तिलका मांझी का संबंध पहाड़िया विद्रोह से था। तिलका मांझी का संबंध किससे था? पहाड़िया विद्रोह से था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि चुआरो विद्रोह का संबंध किससे था? चुआरो विद्रोह का संबंध किससे था? ये था कि शिरोमणि और दुर्जन सिंह के साथ था। शिरोमणि और दुर्जन सिंह। चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह बताइए। मालाबार मुसलियार, मोपला विद्रोह का संबंध किसने है? मोपला का मतलब किससे? मालाबार तट पर के आसपास हुआ था। इसके मेन मुख्य नेता कौन से? मुसलियार, ठीक। अगला एक और बताइए, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह के मेन नेता कौन थे? तिरुत सिंह थे। नील विद्रोह के कौन नेता थे? तिरुत सिंह, ठीक है, याद रहेगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन से थे? संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू। बिहार और ये कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में हुआ था। सिद्धू कानू कौन से थे? सिद्धू कानू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आया था कि पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? देखो, पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी। फ्रैंकोइस मार्टिन ने किया था। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। थे 1774 में फ्रैंकोइस के द्वारा किया गया था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पांडिचेरी को 1954 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1954 में, ध्यान देना। और हालांकि कानूनी और औपचारिक विलय 16 अगस्त 1962 ईस्वी हुआ। भारत और फ्रांस के बीच संधि को दोनों देशों को अनुमोदित किया। 1963 ईस्वी में भारतीय संविधान के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन गया ये। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि AI एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने। देखो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के ने पेरिस के साथ फ्रांस में आयोजित AI एक्शन बैठक की सह अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वो है हापुड़। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और हापुड़ सबसे छोटा है। हापुड़ और लखीमपुर।
अगला क्वेश्चन अभ्यास से है। एक क्वेश्चन अभ्यास से, एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर से, ये 100% फिक्स है। और ये पूछा था कि अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच में समझौता है। तो ये किर्गिस्तान के बीच हुआ। 2025 में किर्गिस्तान में अभ्यास खंजर हुआ और इसमें भारत और किर्गिस्तान ने भाग लिया। आया था कि शिलालेख की मॉस्की शिलालेख की खोज किसने की। देखो, मॉस्की शिलालेख जो था 1915 ईस्वी में सी बीडॉन ने की थी। बाद में पुरातत्ववेत्ता ने रॉबर्ट सेलेन को इसका विस्तार करने से अध्ययन किया गया। ठीक है ना, तो सी बीडॉन याद रख। अगला क्वेश्चन चोटी से आया हुआ है कि सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। धूपरगढ़। आरावली की सबसे ऊंची चोटी बताइए। और अनाईमुड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और आरावली की चोटी बताइए। सबसे ऊंची चोटी आरावली पर्वत जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है और वहीं से हमारी सबरी सबसे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जो विंध्य रेंज है सबसे ऊंची चोटी, विंध्य रेंज की सबसे ऊंची सद्धावनस शिखर है। इसे गुडविल शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखा है जो 1722 मीटर है, जो राजस्थान के अरबुदा पर्वत पर स्थित है। ठीक है ना, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी है। पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग 1600 मीटर है, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को। इसको मालाबार तट के साथ ही फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, रसायन विज्ञान से है। प्रकृति रूप से पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या बताइए। तो टोटल हमारे पास 94 प्रकृति रूप से पाए जाते हैं, जबकि जितने भी इसके आगे हैं वो क्या कहते हैं, किससे बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आया था बंदरगाह से। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह के रूप में स्थित है। तो गुजरात में कांद्रा बंदरगाह, मुद्रा गुजरात में है, मुंबई में मुंबई, जवाहर नेहरू पार्क ये महाराष्ट्र में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ये याद रख जाना। तूतीकोरिन बंदरगाह ये कई बार पूछा। काम रजार बंदरगाह तमिलनाडु, मतलब ये दोनों तमिलनाडु। काम रजार तूतीकोरिन। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक सिंग वाले गैंडे को एक संख्या 51 हो गई है। एक सिंग वाले गैंडे बताइए। दुधवा टाइगर रिजर्व में एक सिंग वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि हुई है। 2023 में इसकी संख्या 46 थी, अब इसकी संख्या 51 हो गई है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो आया था कौन निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान में से एक सिंग वाले गैंडों की संख्या अधिक है। कहाँ पर है भैया, जानते ही हो, सभी जानता है। असम के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत फेमस है, जिसमें 65% एक सिंग वाले गैंडे हैं। इनकी संख्या 2613 है। मेरे प्यारे दोस्त, अब शिफ्ट सेकंड के स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किससे मिला। 4 बाग शैली में इमारत कौन सी है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। दक्कन का पठार का बाहरी क्षेत्र धक्कर झील कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था शिफ्ट सेकंड में, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ये 1995 हुई। और याद रखा कि 1995 में वक्फ बोर्ड भी आया था, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। और GATT की जगह ली 1948 में प्रशुल्क और व्यापारिक समान सहमति की जगह ली। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन नोबेल प्राइज से आया हुआ कि 2024 शांति का नोबेल प्राइज किसको मिला गया। हिंडाक्यो को मिला गया। निहोन हिंडाक्यो को मिला गया। उपलब्धि क्या है थी इनकी कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास में इन्होंने ये पेशकश के लिए तथा गवाहों के बयान के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए परमाणु हथियारों को दोबारा कभी यूज न किया जाए, इस रूप में इन्होंने वर्क किया, इसलिए इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया। हिंडाक्यो।
आगे सभी का बताते हैं कि 2024 नोबेल प्राइज़ किसको। देखो, भौतिकी में जो नोबेल प्राइज़ मिला जॉन हॉपफील्ड को मिला और हिंटन को मिला था। भौतिकी में किसको? हॉपफील्ड और हिंटन को मिला। और रसायन में जो प्राप्त करता है वो मिला था डेविड बेकर और डेविड हसाबिस जानकर को। फिजियोलॉजी में जो मिला था वो विक्टर एम्बोस और गौरी रोककुन को मिला था। साहित्य में जो मिला था वो हांगकांग को मिला था। और जो आर्थिक विकास में मिला था वो एम मोगलू को मिला था। इसके साथ जॉनसन और रॉबिन्स भी थे। मेरे प्यारे दोस्त, देखिए, विद्रोह से मैं कई बार बता रहा हूँ कि विद्रोह से ही पूछा जा रहा है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। झांसी का विद्रोह किसने किया? झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहब थे। राजस्थान। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है कि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से किस स्थान पर हुई? तो वो मोहनजोदड़ो पर। दाढ़ी वाला बाबा जो मिला था मोहनजोदड़ो में मिला था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। और इसके अलावा एक जो नर्तकी जो मिली थी वो भी यहीं पर मोहनजोदड़ो में मिली थी। अब बताइए, धौला कालीबंगा किससे संबंधित है? गुजरते हुए केस से संबंधित है। लोथर किससे संबंधित है? बंदरगाह से संबंधित है। ये सब आप याद करके आइए। बनवारी में टेराकोटा मॉडल ये बताया जा रहा है मोहनजोदड़ो। टेराकोटा कहाँ से मिला? बनवारी और मोहनजोदड़ो से मिला था, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। इसरो प्रौद्योगिकी किस उद्देश्य में MS कृष्ण में शुभारंभ किया गया? इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण। इस संस्थान का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने किया। देखो, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्रांति से हो गई। निम्नलिखित में से क्रांति झींगा उत्पन्न से, तो झींगा मछली जो है, झींगा एक मछली होती है, ये किस क्रांति से संबंधित है? तो ये किस क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से। अच्छा, व्हाइट क्रांति से संबंधित क्या है? व्हाइट क्रांति नहीं, दूध की सफ़ेद क्रांति, ये दूध की क्रांति कुरियन से व्हाइट क्रांति के। हरित क्रांति के किससे संबंधित है? वो उर्वरा और उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति हो गई, हरित क्रांति हो गई। पीली क्रांति का संबंध किससे है? दलहनों से है। और काली क्रांति किससे है? काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम और सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले पढ़ते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेल से है। और नीली क्रांति का संबंध मछली से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागवानी से। श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी यानी दूध से है। हरित क्रांति का मतलब कृषि से है। और गोल्ड क्रांति का मतलब आलू से है। तो नीली क्रांति मछली याद करो, लाल क्रांति मांस, टमाटर दोनों लाल होते हैं इसलिए है। शहद बागवानी। स्वर्ण क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति खाद्य तेल। अगला क्वेश्चन फिर से जनगणना से आ गया है भाई। तो जनगणना आप पढ़ के जाइए। आया है कि जनजातीय 2011 सर्वाधिक कहाँ पर? जनजातीय जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक कहाँ पर थी? तो जनजातीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 2011 के अनुसार। यूपी में सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है? SC ST या किसकी है? SC की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और क्वेश्चन जो आया हुआ था वो था भारतीय संविधान से आया था कि नीति तत्व के अनुच्छेद के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। काम करने का अधिकार जो है, चलो, काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से निकाले? तो काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 है। और 45 में क्या है बताइए? पर्यावरण है। और मौलिक कर्तव्य में 7वां किससे संबंधित है? पर्यावरण से है। 45 किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। 45 तुम्हारे शिक्षा से संबंधित है। और एक 48 और 48 का इसमें 48 और 48 के का में एक पशुपालन से है और दूसरा है कृषि से। और आगे बढ़िए। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 तुम्हारे पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? राज्य की काम की न्यायसंगत मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और प्रसूति राहत के लिए है। 43 में क्या है? सभी श्रमिकों के लिए एक जीवित। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो शिफ्ट 10 जून के शिफ्ट फर्स्ट के हो है कुछ। मोखरी राजवंश का संस्थापक कौन से? ध्वनि कैसी ऊर्जा है। मानव तस्करी किससे संबंधित है? आर्टिकल 22, 23, 24 से है। उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है? उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे।
तो पहला क्वेश्चन इसका शिफ्ट फर्स्ट के डिस्कस करने जा रहा हूँ। तस्करी और जबरन श्रम आदि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो आर्टिकल संबंधित है वो 23 से संबंधित है। 14 से कम आयु के लड़कों को हम बेरोजगार कारखानों में काम नहीं करने दे सकते हैं, आर्टिकल 24 कहता है। और 25 में सभी धर्म से संबंधित है। 22 और 23 ये याद रखना, 23-24 ये याद रखना, 23-24 सॉरी 23 और 24 ये दोनों क्या कहते हैं, इसी से संबंधित हैं। और जो हमारा 25 है वो धर्म से संबंधित है। 26 में किसी भी धर्म का संप्रदाय शामिल हो सकता है, चाहे वह बहुमत हो या अल्प संख्यक धर्म हो। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन जो आया था, स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो वो था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इंग्लिश शिक्षा का संबंध मैकाले ने किया था। बताइए किसके उस समय जनरल गवर्नर कौन था? भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया। यह S.C. सेतलवाण की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है? तो ये उंडावली गुफा में भारतीय आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो क्वेश्चन आया हुआ ये रिपीटेड है। पहले शिफ्ट में पहले तारीख को ही ये तक से ये बौद्ध ये आया हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। मैं इस पर बहुत बढ़िया से क्या कहते हैं बताया था। ये गंधार शैली के लिए अवशेषों में से एक माना जाता है। 1980 में इसको यूनेस्को का धरोहर कहा गया है। जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मैत्रक वंश के ध्रुसेन के बाद सिंहासन में कौन बैठा, ये आया था। मैत्रक वंश राजवंश 493 से 776 ईस्वी के मध्य गुजरात में शासन किया था। इस वंश का संस्थापक सेनापति भूटार्क था, जो गुप्त साम्राज्य के अधीन सौराष्ट्र के उपखंड का राज्यपाल था। ठीक है ना। तो राजधानी वल्लभी थी, शासक भटार थे। बाकी आप देख लीजिए।